आपके कोल्हू का बैल हाँक दिया करेंगे। विक्रम बिना रुके, बिना थमे सालों तक कोल्हू का बैल हाँकता रहा। शनिदेव की कृपा से गिरधर के तेल का व्यापार बढ़ता गया और वो सबसे धनवान बन गया। हे शनिदेव, महाराज को उज्जैनी से गए हुए कितने साल हो गए। हमें तो अब ये भी याद नहीं रहा। हम जानते हैं ये हमारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा है, किंतु कब तक प्रभु, कब तक हम अपना ये धैर्य और विश्वास बनाए रखें? अब हमारा ये विश्वास डगमगा रहा है। एक सुहागन होते हुए भी हम विधवा का जीवन जी रहे हैं, सिर्फ आपकी श्रद्धा के सहारे कि एक दिन आप स्वयं उन्हें वापस लेकर आएंगे। पर अब हमसे सहन नहीं होता। अब हमारी बस एक प्रार्थना है शनिदेव, हमारी आस समाप्त होने से पहले हमारा जीवन समाप्त हो जाए और आप पर हमारी श्रद्धा टूटने से पहले हमारी सांसों की डोर टूट जाए। महारानी जी, आपके लिए शुभ समाचार है। हमारी गणनाओं के अनुसार महाराज की कुंडली में शनि तुला राशि में प्रवेश करने वाले हैं और शनि तुला राशि में प्रवेश करते ही उच्च स्थान के हो जाएंगे और उनके जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। आप सच कह रहे ब्रह्मीर जी? हाँ महारानी जी, हाँ। और एक बात और, महाराज को गए हुए 7 वर्ष 5 महीने हो गए हैं और उनकी 7.5 में 1 महीना शेष बचा है। हमारा मन कहता है कि महाराज 1 महीने बाद सकुशल लौट आएंगे। आपकी कही एक एक बात सच हो जाए आचार्य, एक एक बात सच हो जाए।
शनि में जो भी मनुष्य सच्चे मन से श्रद्धा रखता है उसे शनि कभी निराश नहीं करते, उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। बेटे भीमा, अब बस करो ये कोल्हू चलाना, बहुत देर हो चुकी है। चलो कुछ खा लो। संभाल के, धीरे से। बस बस। भीमा, इतने साल हो गए तुम्हें हमारे साथ रहते हुए, पर तुमने आज तक अपने बारे में हमें कुछ नहीं बताया। तुम्हारे बारे में जो कुछ भी पता चला वो सिर्फ तुम्हारे गीतों से ही पता चला। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे गीत गीत नहीं, तुम्हारे दिल का दर्द है। बेटे भीमा, क्या तुम अपने दिल का दर्द हमसे कभी नहीं बांटोगे? काका, जो बीत गया वो तो अपना था ही नहीं। अपना तो वो है जो इस समय आपके साथ है। वो आप हैं, वो गोमती काकी है। अब तो हमारा जीवन आप लोगों के साथ ही है। वो तो ठीक है बेटे, पर तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें ढूंढते होंगे ना। एक बात बताओ, तुमने अपने बारे में उन्हें कभी सूचित करने क्यों नहीं दिया? काका, इस स्थिति में अगर हम उनके साथ होते तो वो भी दुखी होते और हम भी। और हम आप लोगों के साथ बहुत प्रसन्न हैं। भीमा, जीवन का अनुभव मुझे तुमसे कहीं अधिक है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम उन्हें बहुत याद करते हो। यदि तुम अभी भी कुछ बता दो तो ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं तो तुम्हारे साथ बहुत प्रसन्न हूं। मुझे तो लगता है जैसे कि तुम मेरे अपने बेटे हो। जब से तुम इस घर में आए हो, धन की बौछार सी हो रही है। ऐसा लगता है जैसे मैं तेल नहीं सोना बेच रहा हूं। काका, ये सब आपके कठिन परिश्रम का ही फल है। नहीं भीमा, तुम गलत कह रहे हो। ये तो महिमा शनिदेव की है, अन्यथा मनुष्य के हाथ में क्या है? काका, ये तो अच्छी बात है कि आप शनिदेव को मानते हो, पर हमारी शनिदेव में कोई श्रद्धा नहीं है। विक्रम, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तुमने हमेशा धर्म निभाया है। इस साढ़े साथी ने तुम्हारे अहंकार को हर लिया है। बस एक अंतिम गांठ बची है, उसके खुलते ही तुम्हारी साढ़े साथी समाप्त हो जाएगी और मेरा काम भी। थोड़ा आराम भी करो बेटे, दिन भर इतना काम करते हो। समाभासं रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्तंड संभुतं
गिरधर भाई, गिरधर भाई, ये इतनी रात गए कौन आया है? लगता है सो गए हैं सब। मैं भी देख के आता हूं। गिरधर, कौन है भाई? गिरधर भाई, हमें बहुत सारा तेल चाहिए। पड़ोसी राज्य के राजा की बेटी का ब्याह है। क्षमा कीजिएगा भाई, रात बहुत हो गई है और बैल भी थक कर सो गए होंगे। आप कल सुबह आ जाइए, जितना चाहे तेल आपको मिल जाएगा। लगता है आपने हमें पहचाना नहीं। हम वही बूढ़े हैं जो कई वर्ष पहले एक घायल व्यक्ति को यहाँ छोड़ गए थे। बुरा ना माने तो मैं इसे आपकी गाड़ी में लेटाकर कहीं सुरक्षित स्थान पर ले जा सकता हूँ। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा किसी देवता की पूजा अर्चना से बहुत बड़ी आराधना है, और इस आराधना का फल इस जीवन में कई गुना होकर प्राप्त होता है। अरे आप, अरे क्षमा कीजिएगा, मैं आपको पहचान नहीं पाया। अरे आप वहां खड़े क्यों हैं? अंदर आइए, आइए अंदर चलिए, आइए। अरे भीमा, देखो कौन आए हैं। यही वो महानुभाव हैं जिन्होंने तुम्हारे जीवन की रक्षा की थी। भाई, आपका बहुत बड़ा उपकार है हम पर। अगर ईश्वर की कृपा रही तो हम आपका ऋण अवश्य चुकाएंगे। वो तो ठीक है, पर गिरधर भाई, हमें तो ढेर सारा तेल चाहिए, वो कैसे प्राप्त होगा? आप चिंता मत कीजिए, हम आपको तेल अवश्य देंगे। हम जानते हैं कि ये तुम्हारे आराम करने का समय है, लेकिन आज हम इस इंसान के लिए कुछ करना चाहते हैं जिसने हमारी जान बचाई है। विक्रमादित्य, तुम कितने बदल गए हो। केवल मनुष्य ही नहीं, तुम तो पशुओं का भी दुख दर्द समझने लगे हो। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हें परिस्थितियों और समय की भट्टी में तपाकर पीतल से सोना बना दूंगा। बस थोड़ी प्रतीक्षा और एक नया विक्रमादित्य का उदय होगा।